नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, क्लास 10th। देखते हैं पहला क्वेश्चन कि सर्कस के एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, यानी कि डोरी का कोई ना कोई आधार होगा। 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, यानी रस्सी की लंबाई 20 मीटर है। माना ए भी कोई रस्सी है या ए सी कोई रस्सी है जो कि ए पॉइंट से ए बिंदु से बंधी हुई है तथा नीचे सी बिंदु से बंधी हुई है। 20 मीटर की रस्सी है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोण कितना है? 30 डिग्री। अगर कोण 30 डिग्री है तो हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़ा आसानी से करते हैं। देखिए, माना ए बी एक खंभा है, और ए बी बराबर मान लेते हैं h मीटर। मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर क्वेश्चन ज़्यादा सुंदरता से करने के लिए इन शब्दों का यूज भी करना आवश्यक है, क्योंकि खंभा यानी हाइट। ठीक है। रेशियो किसका होता है? ये लंब और ये कर्ण। अगर हम बात करें, ये राइट एंगल है, 90 डिग्री पे बना हुआ समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ए बी क्या है? लंब है, और ए सी क्या है? कर्ण है। और लंब और कर्ण में किसका रेशियो होता है? लंब कर्ण में होता है साइन का रेशियो। तो त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री। साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। सॉरी, लंब हमेशा क्या होता है? कोण जो होता है, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ 30 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। थीटा का मान साइन 30 डिग्री। आप लोगों ने टेबल याद कर रखी होगी त्रिकोणमिति में। इसके बाद में पीछे की वीडियो भी डाल दूंगा टेबल वगैरह की, जिससे आप मान भी आसानी से याद कर सकते हैं, और टेबल बनाना भी सिखाऊंगा। साइन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान क्या है? h है, और ए सी का मान 20 मीटर है। ठीक है। अगर हम साइन 30 डिग्री की बात करें तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और h बटे 20 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि जो बराबर में होते हैं उनकी क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। 20 की गुणा 1 से होगी, क्या आ जाएगा? 20, और h की गुणा 2 से होगी तो 2h, और गुणा वाली चीज कहाँ चली जाती है? बटे में। 2 ढाई 20, यानी खंबे की ऊंचाई कितनी होगी? 10 मीटर। यह लिख सकते हैं खंबे की ऊंचाई 10 मीटर होगी।
ये लिखना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है, पर ऐसे वर्ड एग्जामर को प्रभावित करते हैं, जो आपको नंबर देगा, आपकी कॉपी चेक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु को दूरी जहां पेड़ का शिखर अपने जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कोई पेड़ है, माना क्या, ए भी कोई पेड़ है ये, और यहां से टूट कर ये कहां जुड़ा है, जमीन से जाके जुड़ गया। यहां से टूटा और जमीन से जाके जुड़ गया। ये बिंदु क्या कहलाएगा, ए डैश, क्योंकि यही बिंदु यहां पर आकर जुड़ गया है। ठीक है, और जुड़ने के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और पाद बिंदु से ऊंचाई जमीन को कितनी दूरी पर छूता है, 8 मीटर, यानी ये दूरी क्या कहलाएगी, 8 मीटर। अब यहां क्या लिखेंगे, माना ए बी बराबर h मीटर एक पेड़ है। ठीक है, ये जिस बिंदु से टूटा है उसका भी कोई नाम दे दो। यहां सी दे देते हैं, सी। ये सी बिंदु से टूटकर कहां गिरा लगा है, ए डैश पर। तो अगर एसी टूटा, एसी भाग इसका टूटा पेड़ का, और यही भाग यहां पर लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एसी बराबर हो जाएगा ए डैश सी के, क्योंकि भाग तो सेम ही है दोनों। दूसरी चीज, अगर ए बी की बात करूं मैं यहां पर, तो ये AC प्लस BC, AC प्लस BC इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं पूरे पेड़ की लंबाई की बात करूं या ऊंचाई की बात करूं, तो मैं दोनों खंडों को अगर जोड़ दूंगा तो पूरे पेड़ की लंबाई आ जाएगी। ध्यान से सुनिए आप। तो त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज A डैश B C में लंब और आधार, लंब आधार में क्या लगता है, कौन सा अनुपात लगता है, tan थीटा का, और tan कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री। दूसरी चीज, A डैश B का मान कितना है, 8 मीटर। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है त्रिभुज में, CB, आधार क्या है, A डैश B। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3, और CB का मान क्या हो जाएगा, कुछ नहीं पता अभी हमारे लिए, ऐसे ही लिख लेते हैं CB। A डैश B 8 मीटर है, तो CB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाग वाली चीज कहां चली जाती है, गुणा में, 8 एकम 8 और ये √3 मीटर। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसी त्रिभुज में, आधार और कर्ण में। आधार कर्ण में किसका अनुपात होता है, कोस का। कोस 30 डिग्री की बात करेंगे अगर, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी
आधार बटे कर्ण, यानी कि ए डैश बी अपॉन ए डैश सी, ए डैश सी। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, और ए डैश बी की वैल्यू कितनी है, 8। ए डैश सी की वैल्यू हमारे लिए यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। तो ए डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डैश सी यहाँ आ जाएगा गुणा में, और ये गुणा वाली चीज कहाँ चली जाएगी, भाग में, और ये भाग वाली चीज भी कहाँ चली जाएगी, गुणा में। ठीक है, या ऐसे समझ सकते हैं आप, यहाँ पर √3/2 बराबर 8/AC है, ए डैश सी, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए डैश सी √3 बराबर 8 दूनी 16, और गुणा वाली चीज कहाँ चली जाती है, ए डैश सी भाग में चली जाती है। ठीक है, सॉरी √3, तो ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16। जैसे भी आपको समझ में आए उस हिसाब से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। जबकि टोटल पेड़ की वैल्यू मैंने क्या बताई आपको, ए बी है, और ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी निकालने के लिए ए बी बराबर ए सी, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी किसके बराबर है, ए डैश सी के बराबर है, तो ए डैश सी की वैल्यू जो होगी वो ही ए सी की वैल्यू होगी। यहाँ पर 16√3 प्लस 8/√3, तो ये क्या हो जाएगा, √3 नीचे हर में है, ये जोड़ आपको आती होगी उम्मीद है, तो ये हर में है, तो ये क्या हो जाएगा, √3, और ये 16 प्लस 8 क्या हो गया, 24/√3। इसका परमेकरण अगर करेंगे तो √3 से गुणा कर देंगे, √3 से भाग कर देंगे। √3 और 24 की गुणा क्या हो जाएगी, 24√3, और √3 और √3 की गुणा हो जाएगी 3, 3 अट्ठे 24, आंसर क्या आ जाएगा, 8√3 मीटर। ठीक है, आंसर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो पॉज करके बैक करके दोबारा भी देख सकते हैं, परंतु एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करिए, क्योंकि ये सब आने वाले क्वेश्चन हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो, यानी 5 वर्ष से कम उम्र की बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, ऐसी फिसलन पट्टी का बनाना चाहती है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर हो, 1.5 मीटर। ये मान लो ए वी, नामकरण कैसे करते हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो। पहले इसी खंड को कर लेते हैं हम, 30 डिग्री झुका हुआ हो। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये लंबाई हमारे लिए ज्ञात करनी है।
ठीक, माना AC बराबर L मीटर की एक फिसलन पट्टी है। छोटे छोटे स्कूलों में से आए हो आप, तो स्कूलों में क्या होता है, झूलने के लिए ये लगे रहते हैं, बच्चे फिसलते हैं ऊपर से नीचे के लिए। AC बराबर L मीटर की एक फिसलन पट्टी है और AB बराबर क्या दे रखा है, 1.5 मीटर। थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री। अब हम देखते हैं लंबाई, वो लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है, साइन का। त्रिभुज ABC में लंब और कर्ण में किसका संबंध होगा, साइन का। साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण AC। 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 और AB का मान क्या है, 1.5 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC आ जाएगा और यहाँ पर 1.5 की और मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो क्या आ जाएगा, 3.0 मीटर, या फिर AC बराबर 3 मीटर। ठीक है। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है कि जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए उम्र के बच्चों के लिए अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, ये फिसलन पट्टी है जो ये ए चित्र मान लेते हैं और ये V। बस इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई बदल जाएगी, ये क्या हो जाएगी, क्या दे रखी है, 3 मीटर ऊंचाई हो जाती है, ऊंचाई 3 मीटर। तब फिसलन पट्टी की लंबाई याद करनी है। सेम इसी तरह मानेंगे, इसे मान लेंगे ये फिसलन पट्टी है और ये क्या है, हाइट, फिसलन पट्टी की मैक्सिमम हाइट जहां से फिसलना है। तो इसमें भी त्रिभुज ABC में संबंध किसका होगा, साइन का। और एंगल कितना दे रखा है, एंगल रखना है इसका 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। ये मान तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना मान याद करे आपका काम नहीं चल सकता किसी कीमत पर। देखते हैं ये मान क्या हो जाएगा, √3/2 और AB का मान क्या है, 3, और AC की वैल्यू कितनी है, निकालनी है L मीटर जो दे रखी निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L बराबर 3/√3 गुणा 2, और इसका अगर परमेयकरण करेंगे तो √3 से गुणा कर लेंगे, √3 से भाग, ये हो जाएगा 2 तियां 6 √3 बटे √3 और √3 की गुणा 3 आ जाएगी। क्योंकि अगर रूट और रूट में कोई संख्या होती है तो ये इसका वर्ग होता है, ये वर्ग से क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है और संख्या वैसी की वैसी ही बच जाती है। नोट कर सकती हैं आप स्पेशल नोट में। 3 दूनी 6 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2√3 या AC बराबर 2√3। दिख रहा है आपको नीचे का, हाँ
सही है। चलिए रफ करते हैं इसे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। बच्चों देखो, अगर आपको मैथ आती है या कम आती है तो आप रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, जिससे आपको क्वेश्चन आए, ना कि उनसे डरना है आपको। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। एक क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये एक मीनार मान लेते हैं, मीनार है ए बी, और यहाँ पर कोई बिंदु है, ये कितनी दूरी पर है? 30 पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। यहाँ से ये बिंदु सी कितनी दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, उन्नयन कोण क्या है? 30 डिग्री। उन्नयन कोण वो होता है जो नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए। अगर आप नीचे खड़े हैं और किसी मीनार की चोटी को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण कहलाएगा। अगर आप मीनार की चोटी पर टॉप पर खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं तो वो अवनमन कोण कहलाता है। परंतु अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो माना ए बी बराबर h मीटर की एक मीनार है। एक मीनार ए बी बराबर h मीटर की एक मीनार है। h मीटर मान लेते हैं इसकी हाइट। ठीक, तथा सी बी सी बराबर 30 मीटर दे रखा है। ठीक है, थीटा दे रखा है 30 डिग्री कोण, और लंब और आधार में किसका अनुपात होता है? tan का। यहां लिख लो त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC। tan 30 का मान क्या हो जाएगा? 1/√3। अब तो मान याद भी होने लगे होंगे आपको। tan 30, क्योंकि गिने चुने ही मान यहाँ पर यूज होते हैं इसके अनुप्रयोग में आपके लिए यहाँ पर। ठीक है, तो 1/√3 AB की वैल्यू क्या है? h मीटर मान लिए, और BC की वैल्यू 30 डिग्री, वो 30 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h का मान क्या आ जाएगा? 30 से कम 30/√3, या फिर यहाँ पर परमेयकरण कर देंगे, √3 से भाग, √3 से गुणा, क्या हो जाएगा? 30√3/3। 3 से काट दो, 3 है 30, और ये क्या हो जाएगा? 10√3 मीटर। ये हाइट आ गई 10√3 मीटर। नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भाषा से अगर आप चित्र बनाना सीख गए तो यही एक कला है ट्रिग्नोमेट्री की। आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। मानो कोई एक पतंग है, वो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। माना यहाँ पतंग है कोई, और इसकी ऊंचाई है 60 मीटर।
ए मान लेते हैं और ये बी। डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु पर बांध दिया जाए, यानी किसी बिंदु पर बांध दिया जाए, जो डोरी है उसे बिंदु पर बांध दिया जाए और बिंदु की यहाँ से 5 बिंदु से दूरी भी देखिए बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये 60 डिग्री है कोण और लंबाई ज्ञात करनी है, यह मानकर कि इसमें कोई ढील नहीं है, यानी कोई लचक नहीं है, डोरी एकदम तनी हुई है। एल मीटर, ठीक है। तो माना ए बिंदु पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग ए बी बराबर 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ऊंचाई पर उड़ रही है और थीटा क्या है इसका 60 डिग्री है। ए बी क्या दे रखी है, डोर की लंबाई। डोर की लंबाई ए बी बराबर एल मीटर, ठीक है। अब देखते हैं त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में लंब और कर्ण, इसमें कौन सा अनुपात लगता है, साइन का लगता है। साइन 60 डिग्री बराबर ए बी अपॉन ए सी। याद रखना है आपको, साइन 60 डिग्री बराबर ए बी अपॉन ए सी। 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3/2 और ए बी की वैल्यू क्या है 60 मीटर दे रखी है और ए सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, L बराबर 60 दूनी 120 और ये गुणा वाली चीज कहाँ आ जाएगी, बटे में √3। परिमेयकरण कर दीजिए, सेम वही करना है। अगर नीचे अगर ऋण में आ जाती है कोई संख्या तो उसका परिमेयकरण करके सिंपल संख्या में बदल देते हैं, ठीक है। तो L बराबर 120 √3/3 और 3 से काटेंगे 3 चौक 12। L की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 मीटर, ठीक है। नोट कर लीजिए आप। और आज के लिए वीडियो लंबी होने से अपलोड करने में दिक्कत आती है, इसीलिए आज के लिए बस यही 5 इम्पोर्टेंट सवाल हैं। आगे के क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी नीड के अनुसार कमेंट कीजिए कि आगे क्या ऐड कर सकते हैं, इसमें कौन से टॉपिक लेके आऊँ। बताते रहिए, मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।